हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे केमिस्ट्री और इसकी प्रमुख शाखाओं को। इससे पहले की दो वीडियोस में मैं आपको विज्ञान की परिभाषा, फिजिक्स की परिभाषा, केमिस्ट्री की परिभाषा, बायोलॉजी की परिभाषा समझा चुका हूं। साथ ही साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि फिजिक्स की कितनी शाखाएं होती हैं, उसके ग्रीक लेटर्स को समझाया था। और मैंने उसी वीडियो में आपको एक टॉपिक और समझाया था जिसका नाम है फिजिकल कांस्टेंट्स यानी भौतिक नियतांक। मुझे उम्मीद है आपने वे दोनों वीडियो देखी होंगी और उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपने अवश्य देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इस डेफिनेशन को मैं आपको पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूं। तो देखिए इस परिभाषा को, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न पदार्थों की संरचनाओं, गुणों और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, या फिर यहाँ पे फंक्शन शब्द का यूज कर सकते हैं, ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज कॉल्ड केमिस्ट्री। चलिए अब इसकी विभिन्न शाखाओं को समझते हैं। इसकी प्रमुख रूप से 8 शाखाएं हैं। पहली है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी है कार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथी है जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, पांचवी है विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री, छठवीं है पर्यावरणीय रसायन यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सातवीं है नाभिकीय रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आठवीं है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मुझे उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। आप अपने दोस्तों को भी इस सीरीज के बारे में बताएं। इस सीरीज में मैं आपको साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से संबंधित जितने भी टॉपिक्स कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं उन्हें कराऊंगा। साथ ही साथ इस सीरीज के अंतर्गत मैं 11th और 12th की जो भी साइंस है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उसको भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए तो आगे के टॉपिक को समझते हैं। आगे दिया है महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी इंपोर्टेंट डेफिनेशंस। अभी जो मैंने आपको 8 इसकी शाखाएं बताई यानी केमिस्ट्री की शाखाएं बताई उन्हीं की परिभाषाओं को समझेंगे। पहली है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसकी परिभाषा को देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों की भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहते हैं। इंग्लिश में देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आर स्टडीड इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अगली परिभाषा को देखते हैं। हमारी अगली परिभाषा है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इंग्लिश में द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी जो वीडियोस हैं बहुत इजी हैं, लेकिन याद रखने सिलेबस नहीं है, केवल और केवल ये हमारी बेसिक जानकारी है। इसके माध्यम से हम लोग आगे सिलेबस को पढ़ेंगे। 11th और 12th में साइंस का कंप्लीट जो कोर्स है वह दिया गया है। यही कोर्स आपके कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में जो सिलेबस कराऊंगा उसे अच्छे से तैयार करते चलना। एक और आपसे मेरी विनती है कि आप लोग इस टॉपिक को हो सके तो नोट भी करते चलें, जिससे आप लोग अपनी खुद की फेयर बना पाएँ। ठीक है ना। जब मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आप एक ना एक दिन अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ किन्हें कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है। इंग्लिश में देखिए
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे जो वीडियोस आने वाली हैं वे वीडियोस थोड़ी बड़ी भी होंगी ताकि आपके सिलेबस को जल्दी से कराया जाए। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, यह चैनल उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन किसी अभाव के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो अब उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश होगी उसके माध्यम से आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव रसायन कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर स्टडीड इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो देखिए, इसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे औद्योगिक रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर स्टडीड इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे उद्योग, कारखाने, इनका इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी नाभिकीय रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे नाभिकीय रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस आर स्टडीड इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। आगे पर्यावरणीय रसायन यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पर्यावरण की रासायनिक और जैव रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे पर्यावरणीय रसायन कहते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आप इन्हें याद रख सकते हो। कंपटीशन में आपको इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंग्लिश में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना ऑफ द एनवायरनमेंट आर स्टडीड इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मैं आपको बता चुका हूँ 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो हैं वे ही आपके आगे कंपटीशन में है। तो आप लोग 11th 12th की चैप्टर वाइज जो सीरीज आएगी उसे आप अच्छे से तैयार कर लेना और हो सके तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थों में विद्यमान रासायनिक घटकों के पृथक्करण का अध्ययन किया जाता है उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन नेचुरल एंड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल मटेरियल्स इज स्टडीड इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैं आपको 11th और 12th की जो वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा वे केवल चैप्टर की समरी होंगी यानी उसका सारांश होगा। सारांश में से ही आपका क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यहाँ डिटेल थोड़ी पूछा जाएगा। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग जानते होंगे वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ तक हो सके इजी क्वेश्चन को ही डाला जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।